अरुण यादव जी, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि 80 प्लस 40 यूपी की 80 और बिहार की 40, 120 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए। अब ऐसे में जब बात मंगलसूत्र मुसलमान तक पहुंच गई है तो ऐसे में यहां का वोटर आपकी नौकरी पर आपके तमाम उन भाषणों को मानेगा, जातिगत जनगणना को मानेगा, या फिर पीएम जो कि खुद एक अपने चेहरे की गारंटी, अपने आप एक गारंटी है, उसकी सुनेगा? कितना प्रभाव दिख रहा है बिहार में? देखिए पूजा जी, आप लगातार फर्स्ट फेज में जो वोट परसेंटेज कम हुई उसकी बात कर रही थी, निराशा की बात कर रही थी। तो निश्चित रूप से जिस रूप से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में जनता को हसीन सपने दिखाने का काम किया और लगातार कई बड़े बड़े वादे किए, चाहे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर लें, चाहे विदेशों से काला धन लाकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात कही थी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की बात कही, अनेकों वादे किए। निश्चित रूप से पूरा तो कुछ नहीं हुआ, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। ऊपर से महंगाई और आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर। तो निश्चित रूप से आम आवाम को तो निराशा की दलदल में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने झोंकने का काम किया और निराशा है, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आप बिहार की बात कर लें, 39 सांसद देने का काम किया 2019 के लोकसभा चुनाव में। बिहार को क्या मिला? जबकि इन्होंने कहा था कि केंद्र में जब लेकिन जब हम 2019 से कंपेयर करते हैं ना अरुण यादव, अरुण जी, जब हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे फेज की वोटिंग, जो सीटें उस वक्त थी और जो सीटें अब है, एज बीजेपी को ही गया था। नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना, जल्दी से। तो जो 39 सीट देने का काम किया, क्या मिला बिहार को? विशेष राज्य का तो दर्जा मिला नहीं। पूर्णिया से हवाई अड्डा चालू करने की बात था, चालू हुआ नहीं। भागलपुर से एयरपोर्ट चालू हुआ नहीं।